कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी राइट डाउन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं पहले। इधर देखना बेटा, ये तो सबको समझ में आता है, किसी कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा है, बट उस कंडीशन से कुछ एडवांटेज है या नहीं है वो जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, पहले तो इस सिंबल का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ए बाई बी, या फिर ए बाई बी, या तीसरे बहुत सारे टीचर लिखते हैं ए गिवन बी। गिवन क्या है सब केस में बेटा? बी, यानी बी तो हो चुका। बी के होने के चांसेस तो क्या है बेटा? 100%। क्या है? 100%। इसको इंग्लिश में सिंबल को बोलते हैं, मैं समझाऊंगा अभी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि बी ऑलरेडी क्या है? हो चुका है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी जो भी कुछ है आपके लिए वो बी है। तीसरा इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस बी। मतलब जो भी कुछ मानना है वो किसको मानना है बेटा? बी को मानना है। क्या मानना है बेटा? जो भी कुछ मानना है वो बी को मानना है, क्योंकि हर बार किसका अकरेंस होगा बेटा? बी का। जैसे यदि मैं दो इवेंट की बात कर रहा हूं, ये ए एंड बी जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस है, मान लो एस पी, एनी सैंपल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सपेरिमेंट, एस बी सैंपल स्पेस, तो बेटा सब कुछ जो होगा वो किसमें से होगा बेटा? सैंपल स्पेस में से। किसमें से होगा बेटा? सैंपल स्पेस में से। और उसकी दो इवेंट है ए और बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लेते हैं इस ये पार्ट ओनली ए था, आपको याद हो तो, ये पार्ट इंटरसेक्शन था, ये पार्ट क्या था? बी था। आपको याद है ना, इसमें एम एलिमेंट थे, इसमें कुछ माने थे एन एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट माने थे? पी। तो अब इसका मतलब, इस पूरी थ्योरी का मतलब क्या है कि आप जब भी ट्रायल करोगे तो बी का तो होना 100% है। जो भी होगा वो बी में से होगा, बी से बाहर नहीं होगा। मैं आपको एक्स्ट्रा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप एग्जांपल से समझो। मान लो एक डाइस को रोल किया है। डाइस को रोल करें, सबको पता है 1 2 3 4 5 6 आता है। ये सोच दो। और मैं ए इवेंट मान रहा हूं 3 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल बेटा? नॉर्मल 3 का मल्टीपल तो इसमें कौन कौन आ सकता है? 3 और 6। और फिर मैं कहता हूं यार बी है, एक इवेंट है, ओड नंबर आना। क्या आना बेटा? ओड नंबर आना। क्या आना बेटा? ओड नंबर आना। अब मैं आपको हिंट देता हूं बेटा, अब प्रोबेबिलिटी निकालना। मैं आपको कह दूंगा बेटा कि ए के होने के चांसेस निकालो। किसके होने के चांसेस बेटा? ए के अकरेंस होने के चांसेस निकालो, सच दैट बी हो चुका है। बी वो तो बी तो होगा ही होगा, बी हो चुका है, बी हो चुका है। मैंने आपको हिंट दे दिया ना, क्या क्या आएगा? मैंने क्या दे दिया आपको? मैंने आपको क्या बोला बेटा कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन बी हो चुका है। बी तो होगा ही होगा, बी का अकरेंस 100% होगा। यदि बी का अकरेंस होगा तो क्या क्या आएगा? 135। 135 से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो हमने सैंपल स्पेस की साइज को क्या कर दिया? रिड्यूस। क्या कर दिया? छोटा कर दिया। सैंपल स्पेस को क्या कर दिया बेटा? छोटा कर दिया। आपने ये बताने की कोशिश की कि जब जब इसका अकरेंस होगा तो ए के होने के चांसेस क्या हैं। जब इसका अकरेंस होगा, बी जब होगी होगी तो ए के होने के चांसेस क्या है। मैं आपसे कहूं यार बी होगी तो ए के होने के चांसेस क्या है, तो बेटा कभी 2 आ सकते हैं?
जब बी होगी तो क्या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इसके बाहर कुछ आ सकता है क्या? तो आपका सैंपल स्पेस का काम किसने किया है? इवेंट बी ने। किसने? न कि पूरे 1 2 3 4 5 6 ने। यस और नो, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अंडर सम कंडीशन। कौन सी कंडीशन में? कि बार बार हमेशा क्या होगा बेटा? बी। कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो बी हो चुका हो। बी यानी जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे बी तो होगा ही होगा। बी होगा तो क्या क्या आएगा बेटा? 1 3 5 क्या होगा? हमने ये आपको एक्स्ट्रा हिंट दिया है कि 2 4 6 नहीं आएगा, तो आपकी पॉसिबिलिटी जीतने की ज्यादा हो जाएगी। क्या छोड़ दो? ये ज्यादा हिंट मिल जाएगा आपको। तो आप मुझे बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो अब आपका जो सैंपल स्पेस का काम कौन करेगा? बी करेगा या ए करेगा या ओरिजिनल एस करेगा? बी। क्योंकि जो भी कुछ होना होगा वो बी के अंदर होगा, बी से बाहर नहीं जाएंगे। तो नीचे किसके एलिमेंट आएंगे? बी। अब ऊपर किसके एलिमेंट आएंगे? बट ए को भी होना है, बी में से बी तो हो गई होगी बेटा। यदि बी तो होगी होगी, बी तो बी का अक्रेंस तो होगा ही होगा। तो ए के होने के चांसेस क्या है बेटा? बी होगी होगी, ये तो श्योरिटी है। तो ए के होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? कॉमन एलिमेंट क्या चाहिए? बी और ए में यदि 3 हो जाए, यदि 3 आ जाए तो बी भी हो जाए, एंड यदि मान लो 5 आ जाए तो बी तो हो जाए बट ए नहीं होगी। 6 आ जाए तो बेटा बट बी तो होगी होगी बेटा। सब कुछ बी के अंडर में लेना है, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है बेटा? बी। तो हमेशा फेवरेबल एलिमेंट कौन से होंगे? यदि ए का अकरेंस करवाना चाहते हैं व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हैज ऑलरेडी, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे फेवर में? इंटरसेक्शन वाले। तो ऊपर किसके एलिमेंट आएंगे बेटा? इंटरसेक्शन। यहां से देख लो बेटा, इधर देखना बेटा। यदि मैं आपसे पूछता हूं पी ए गिवन बी, पी ए गिवन बी, कि ए के जीतने के चांसेस क्या है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड? क्या आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस बी, बी को सैंपल स्पेस मानना है, क्या मानना है? बी को। तो टोटल तो हम बी से बाहर जा ही नहीं सकते, सब कुछ होना होगा वो इसी में से होगा बेटा। ये बी है और ये ए है, तो सब कुछ हो रहा होगा वो किस में से होगा बेटा? बी में से। बी में कितने एलिमेंट्स है टोटल? एन प्लस पी। कितने हैं बेटा? एन प्लस पी। और अब बी तो होगी होगी, बी से बाहर जाना नहीं, तो हमें ए का वो पार्ट लेना है जो बी के अंदर हो। ए का वो पार्ट, ए का वो पार्ट जो वही लेना है, इंटरसेक्शन वाला। फेवरेबल पार्ट कौन सा होगा? ए का वो पार्ट, सारा पार्ट नहीं होगा ए का। ए तो कोई कंडीशन नहीं थी, अब कंडीशन आ गई ना। क्या आ गई? अब ये जो इवेंट्स थी ए और बी, इन पे कोई कंडीशन नहीं थी, बट किस कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हेन बी हैज अकर्ड। बी तो होगा ही होगा। तो बेटा अब यदि बी तो होगा ही होगा, तो यदि वो ए की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे ए का कौन सा पार्ट बी के अंदर है। ए का कौन सा पार्ट बी के अंदर है बेटा? ये पार्ट। इस पार्ट में कितने एलिमेंट्स है बेटा? एन। तो फेवरेबल कितने एलिमेंट्स होंगे? एन। कितने होंगे बेटा? एन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी बेटा एन अपॉन एन प्लस। अब यदि मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन जो 2 मार्क्स सबको आसानी से लिए जा सकते हैं, पी ए गिवन बी की डेफिनेशन क्या होगी हमेशा बेटा? क्या होगी बेटा? क्या होगी? नीचे क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बेटा सिंबल है, डिवाइड नहीं है। ऊपर किसके एलिमेंट्स आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी। बस ये डेफिनेशन यदि याद हो गई आपको, आपके 2 नंबर 99% मिल जाएंगे। और सेट के सारे रिलेशन याद होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? बी बाई ए। तो यहां कौन हो चुका बेटा? ए। और बेटा अब बी होने के लिए ए तो होगा ही होगा बेटा, तो वो एलिमेंट निकालेंगे बी के जो ए में क्या हो बेटा? कॉमन। क्योंकि ए तो होगा ही होगा, ए से बाहर तो कुछ जा रहा ही नहीं, ए के बाहर, तो ऊपर क्या आएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे और दो। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? अब यदि इतनी बात आपने समझ ली तो आप क्वेश्चन लिखो। अब इनको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो देखो बेटा। देखो बेटा, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक सिंपल क्वेश्चन ले पहले। चलो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन चेंज करो। राइट डाउन। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ए डाई इज थ्रोन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर्स
appearing is observed to be 6. What is the probability? What is the probability that that the number 4 has appeared at least once? क्वेश्चन को देखो बेटा, लैंग्वेज समझते हैं। क्वेश्चन को देखो बेटा, यदि आपने लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। पहली बात तो डाइस को 2 बार फेंका जाता है, तो सबको पता है कौन कौन से आउटकम आते हैं सैंपल स्पेस में, 1 1। हाँ हाँ बेटा, इसका नोटेशन एक बार दोबारा देखना बेटा, पी ए गिवन बी, ध्यान से सुनना। आपने बताया क्या है बेटा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, देखना बेटा। अब थोड़ा सा अच्छे सिंपल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लाने के लिए, विदाउट कंडीशन हो, उस प्रोबेबिलिटी में लाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जबरदस्ती जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस है क्या है, उसके न्यूमरेटर से इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया बताए, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, फेवरेबल अपॉन टोटल। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा, किसकी फेवर कर रहा है बेटा, यहाँ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में भी हो, एंड तो किसका फेवर कर रहे हैं बेटा, इंटर। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी की। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, बी की। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सिंपल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको ए गिवन बी निकालना है तो क्या निकालो, विदाउट कंडीशन पी इंटरसेक्शन बी निकालो, और विदाउट कंडीशन पी बी निकालो और डिवाइड कर दो। यस और नो, क्या कर दो, डिवाइड। अब कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन में, ये भी यूज कर सकते हो। बट अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, डाइस को उछाला, सबको पता है 1 1 1 2 1 3। ये देखना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि हम बार बार देख रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन तो है कि उनका सम क्या आ रहा है 6, उसके बाहर नहीं जा रहा एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही है, ये गिवन है, ये क्या है, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो गिवन है उसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। क्या गिवन, ये क्या है बेटा, मान लेते हैं गिवन है, और ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और क्या निकालना पड़ेगा बेटा, गिवन तो हो चुका बी, और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बी गिवन, गिवन क्या है बेटा, हाँ सम क्या है बेटा, सम क्या है बेटा, सम क्या है बेटा, 6 है। अब सम 6 कब कब बन सकता है, सबको पता है कब कब बन सकता है बेटा, 1 5 2 4, फिर एक बढ़ाते जाओ 3 3, फिर 4 2, और फिर 5। ये तो आएगा ही आएगा 100%। जब कोई ये एक्सपेरिमेंट 2 डाइस को उछालोगे तो इतना आप में चमत्कार है कि आप सम 6 लेके आ रहे हो बार बार। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यस और नो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द नंबर 4 हैज टू बी अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। यदि नॉर्मल कंडीशन में बात करें, 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 हैज, इसमें कोई कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं है, 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वन। नॉर्मल में क्या क्या आ सकता है बेटा, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, 4 5 4 6 1 2 3, हाँ 4 4। अब अगला क्या आ सकता है, 1 4 2 4, और सारे लिखोगे आप 3 4, और 4 4 लिख सकता हूं। यस और आगे, उसका उल्टा कर लो बेटा। समझ में आ गया, कितनी बार समझ में आ गई, विदाउट कंडीशन। अब आपको निकालना क्या था कि ए के होने के चांसेस व्हेन बी विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस बी, या बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी तो अकर होगा ही होगा, इसमें तो 100% चांस है। तो नीचे यदि आपने देखा होगा तो किसके एलिमेंट आते हैं, एनबी के, और ऊपर किसके आते हैं बेटा, आपने ए के इतने सारे एलिमेंट तो लिख लिए, बट बी में से तो सारे नहीं है, यस और नो। ऊपर किसके एलिमेंट कॉमन लिखोगे, कि बी के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो, क्योंकि बी तो होना ही होना है। तो बी के वो एलिमेंट्स जो ए में हो, तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन 6 कब कब आ रहा है बेटा,
4,2 पर देखो, इसमें भी है। और कहाँ पे आ रहा है बेटा? 4,2। और किसी केस में यहाँ 4 है बेटा? नहीं। तो यदि ए इंटरसेक्शन बी, यदि हम दोनों को एक साथ अकर करवाना चाहते हैं तो ए को भी करवाना होगा एंड बी को भी करवाना होगा, यस और नो? बोलो। तो बेटा कौन कौन से फेवर कर रहे हैं बेटा? दो एलिमेंट। अब बता दो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है बेटा? दो। और बी में कितने एलिमेंट्स है बेटा? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 2/5। कितनी आ गई बेटा? 2/5। यही गिवन। जो हो चुकी उसको ही क्या कंसिडर करना है आपको? सैंपल स्पेस। वही आपके लिए सब कुछ है, उसके बाहर नहीं जाना। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो जो हो चुकी है उसके साथ इंटरसेक्शन में कितना कॉमन पार्ट है। ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11/। कोई बच्चा क्या करेगा? 11/5 फिर कैसे होगा ये पॉसिबल? प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ जाएगी। यस और नो? 11/5 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप किस कंडीशन में निकाल रहे हो बेटा? बी तो होगा ही होगा। तो बी के होने के लिए हर बार बी होगा, हर बार बी होगा, हर बार कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो बी तो होगा ही। तो बी होगा तो इन्हीं में से तो आएगा। तो ए का कौन सा पोर्शन है जो बी में प्रेजेंट है? कौन सा पोर्शन है बेटा? 4,2 और 2,4। तो इसके फेवर में कौन से एलिमेंट है बेटा? दो ही एलिमेंट है, जहां पे ए भी होगा एंड बी भी होगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो हमने एक बार ये जो इवेंट्स लिखे विदाउट रेस्ट्रिक्शन लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखवाई है पी ए गिवन बी की, वो क्या लिखवाई है बेटा? सिंपल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में पी ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे बी की। अब कोई बच्चे सोचे ये क्या लिख दिया सर ने? बेटा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इन दोनों का इंटरसेक्शन में तो 2 एलिमेंट आएंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? पी इंटरसेक्शन बी की 2/36। 2 ये तो प्रोबेबिलिटी आएगी। यस और नो? और इसकी क्या आएगी? एनबी की। एनबी में कितने आउटकम्स है बेटा? 5। तो क्या आएगा बेटा? 5/36। तो 36 से 36 कैंसिल होगा, तो आंसर तो 2/5 ही आया। यस और नो? यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक और देखो बेटा। किसी को मैं 1 मिनट दे रहा हूं, लिखना हो तो लिख लो। मैं और समझा रहा हूं क्वेश्चन। समझ में आ रहा है भाई पीछे? दोबारा देखो बेटा एक क्वेश्चन। मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर फाइंड P given that B has already occurred. If A defined son on one end or B defined father in middle. तो पहली बात क्या निकालना है? सैंपल स्पेस। क्या निकालना है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या आएगा? 3 फादर मदर सन को लाइन अप किया गया है रेंडमली। तो कितने तरीके से कर सकते हैं बेटा? जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है वो कितने तरीके से कर सकते हैं बेटा? 3 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से बेटा? 3 फैक्टोरियल। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बेटा? इधर देखना, पहले फादर आ सकते हैं, फिर क्या आ सकता है बेटा? मदर या सन, या फिर पहले फादर आ सकता है फिर सन और मदर। ये तो आएगा बेटा। या पहले मदर आ सकती है फिर सन और फादर, मदर फादर और सन। यस और नो? फिर तीसरे तरीके में पहली बार कौन आ सकता है बेटा? सन, फिर फादर मदर और फादर। यस और? या और कोई तरीका हो सकता है? भाई आपको 3 काम करने हैं, 3 लोगों को बैठाने हैं। तो तीनों डिफरेंट लोग बैठेंगे यहाँ, तो इसको बैठाने के 3 तरीके, इसको बैठाने के 2 तरीके, इसको बैठाने का 1 तरीका। तो टोटल वेज कितने हो गए बेटा? 6। उससे कोई मतलब ही नहीं, बस इतना याद कर लो। ए इवेंट क्या है बेटा? बस आप लिखते जाओ। सन क्या है? एंड में है। सन क्या है बेटा? एंड में। बेटा इधर देखना, सन एंड में आने वाला आउटकम कौन से है? यहाँ सन एंड में आ रहा है, यस, तो FMS आ रहा है। और क्या आ रहा है? सन एंड में नहीं आ रहा है। सन एंड में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सन एंड में आ रहा है, यस। क्या सन एंड में आ रहा है बेटा? एंड में तो आ रहा है ना, फर्स्ट या लास्ट? तो SFM।
और एस एम एफ, यस और नो। बी इवेंट क्या है बेटा? फादर मिडल में हो, फादर मिडल में है, नहीं 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 नहीं, मिडल, एम एफ एस। और यहाँ क्या बेटा? एस एफ एम। और यहाँ बेटा नहीं आएगा। क्या निकालना है आपको पता है? क्या निकालना है बेटा? पी ए गिवन एफ, यानी ये कंडीशन है कि बी 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 हो चुका है, बी हो चुका है तो मतलब फादर मिडल में रहेगा ही रहेगा, फादर मिडल में। तो तुम तो इसे मत जाओ, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो आप बताओ एन बी में कितने एलिमेंट्स है बेटा? दो। एन ए इंटरसेक्शन बी निकालो बेटा, ये एंड में है बेटा, ये भी एंड में है, दोनों ही तो है एंड में ही तो है बेटा। एम एफ एस बेटा यहाँ पे रहा, और एस एफ एम यहाँ पे रहा, तो दोनों ही कॉमन है। तो दोनों ही कॉमन है तो क्या आएगा बेटा? एम एफ एस एस एफ एम। मतलब बी का पूरा पार्ट किस में जा रहा है बेटा? ए में। बेटा बोर्ड पे देखो, तो आप तो इस पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? टू। और इसमें कितने हैं? टू। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 100% प्रोबेबिलिटी आ गई, ये तो होगा ही होगा, यस और नो, ये तो होगा ही होगा। अरे अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इधर देखना, इधर इधर देखना, इधर यहां से एक प्रॉपर्टी, अरे इधर देखना, इधर देखो, इधर पी ए गिवन ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मैं को ए अगर हो चुकी तो ए के होने के चांसेस क्या है? 100%, वो तो होगी होगी। और वैसे देख लो प्रॉपर्टी से, इधर देखना, ऊपर क्या आएगा? एन ए इंटरसेक्शन ए, नीचे क्या आएगा बेटा? तो आंसर क्या आएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? एन नहीं होता है, तो एक और ए का कॉमन यही तो होगा, तो एन ए अपॉन ए क्या आएगा बेटा अपन? यस और नो, या मैं लिखूं बी, बी गिवन बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1। यस और नो, जो बी हो चुकी तो दोबारा बी उसी में से तो होगी, बी होगी, बी पूरी हो रही है बेटा, तो उसके चांसेस कितने हैं बेटा? 100%। समझ में आ गया? नींद आ रही है शुभम? इसका आंसर समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ बस, ठीक है? इन क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको जो बोला है वो करना है। आगे लिखो क्वेश्चन। ए ब्लैक एंड रेड डाइस, ए ब्लैक एंड रेड डाइस ए ब्लैक एंड रेड डाइस are rolled in order, are rolled in order, find conditional probability, first part, sum is greater than 9, sum is greater than 9, given that the black die, the black die resultant in A5। बेटा आप बताओ इसमें गिवन क्या है? आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना है और किसी के टर्म्स में नहीं लिखना बेटा। इधर लिखना, आपको गिवन क्या है बेटा? मान लो बी, बी को मानते हैं गिवन है, तो गिवन कौन सा है बेटा? गिवन कौन है बेटा? ब्लैक डाई पे रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा? ब्लैक डाई पे रिजल्टेंट कितना है बेटा? 5। तो इसके फेवर में आउटकम कौन कौन से है बेटा 5 आने के लिए? ब्लैक पे, मैंने मान लो ब्लैक है, फिर क्या है बेटा? रेड है, तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, ये तो आएगा बेटा ब्लैक डाई पे। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक ही, सम इज ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 का मतलब सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है,
और 12 भी हो सकता है, इन दोनों पे सम। बेटा सम ग्रेटर देन 9, तो 9 नहीं लेना। 10 लाने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? पहले पे 4 चाहिए तो दूसरे पे 6। एग्जैक्ट 10 आने के लिए क्या आना चाहिए? इस पे एक कम करोगे तो अगले पे 7 आएगा, बट 7 आता नहीं है इस पे। तो 4,6 या 6,4। 5 सिस्टमेटिक तरीके से चलो, देखना बेटा। यदि आपने लिस्ट 3 लेती तो 7 लेना पड़ता है, 7 आता ही नहीं। 4 लोगे तो 6, फिर इसको बढ़ाते रहो। तो इसको बढ़ाओगे तो सम के लिए इसको कम करना पड़ेगा। फिर इसको बढ़ाओ 5 को, तो 6 अगले पे कम करना पड़ेगा। फिर 7 लोगे तो आ ही नहीं सकता। तो सम 10 आ गए। 11 किस केस में आ सकता है बेटा? पहले पे 5 है तो दूसरे पे 6, और फिर इसको बढ़ाओ 6,5, और 12 में 6,6। अब क्या निकालना है बेटा? क्या गिवन है बेटा? गिवन क्या है? गिवन दैट, आगे वाला गिवन है, ब्लैक वाला, रिजल्टेंट ब्लैक, बी गिवन है, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए की। तो क्या आएगा फॉर्मूला? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। यस और नो? तो बता दो एन इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट है? बेटा बी हो चुका, तो कितने एलिमेंट है बी में? 6। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा है बेटा? सम 10 9 से बेटा यहाँ पे है और यहाँ पे है बेटा। देखो कॉमन आ रहा है ना, 5,5 और 5,6। इसके अलावा कुछ कॉमन है? नहीं। तो कितने कॉमन है बेटा? 2। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1/6। आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है बेटा? 5,5 और 5,6। आवाज नहीं बेटा? समझ में आ गया? तो आपको ये पता लग जाए क्या गिवन है, क्या निकालना है, तो आप निकाल लोगे, अदरवाइज तुम फंस जाओगे। यस और नो? एक और क्वेश्चन करना बेटा। बेटा क्वेश्चन करो। ए सम इज 8 given that the red dye resultant the red dye resultant in a number less than 4, आवाज नहीं, less than 4, less than 4, a sum is 8, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, given that the red dye resultant in the number is less than 4। 4 से छोटा आना चाहिए, रेड डाई पे 4 से छोटा आना चाहिए, ब्लैक पे कुछ भी आ सकता है। तो भाई 18 आएगा बेटा। तो भाई 18 ही आ रहा है ना? 1/9 आएगा आंसर। 2/18 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। लिखना बेटा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो कर लोगे तुम। देखो पी ए इक्वल टू 0.6,
जल्दी करो बेटा ये क्वेश्चन। 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2, फाइंड पी ए गिवन बी एंड पी बी गिवन ए। जल्दी कर दो, जल्दी रे। अगला क्वेश्चन, इफ पी ए इक्वल टू 6/11, पी बी इक्वल टू 5/11, पी ए यूनियन बी इक्वल टू, फाइंड पहला पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पार्ट पी ए गिवन बी, तीसरा पार्ट पी बी गिवन ए। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाते हैं 2 नंबर के तो आसान ही है बेटा। ठीक है। हाँ बेटा, इधर देखना इधर। बेटा ए गिवन बी नहीं निकाल सकते। पी ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी के टर्म्स है, और नीचे पी बी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.2 और पीबी की वैल्यू कितनी है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर 2/3। नहीं आ गया, दूसरा हो जाएगा अपने आप। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पी आ जाएगा। इधर देखना बेटा, इस क्वेश्चन में आपको पी इंटरसेक्शन भी निकालना है। कल फॉर्मूला बताए थे, पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आती है बेटा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है बेटा 7/11, पी ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6/11, पी बी की वैल्यू कितनी है 5/11, और पी इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा यहाँ से। निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। अब बताओ, ये निकल गया आपको, ये निकल जाएगा बेटा। ए गिवन बी के लिए क्या चाहिए, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे पीबी। तो इंटरसेक्शन तो यहां से निकल जाएगा, और पीबी गिवन है बेटा। क्या पीबी गिवन ए निकल जाएगा बेटा, ये बोलो। ये निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, नीचे पीए चाहिए, ये तो गिवन है बेटा। और ऊपर क्या चाहिए बेटा, बी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी, वो यहां से निकल जाएगा इस रूल से। बोलो। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बट याद है ना कल प्रोबेबिलिटी के रूल्स तो लिखवाए थे, नहीं है याद। हो जाएगा बेटा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी टाइम देने की वहां मैं टाइम दूंगा। यहाँ सिर्फ सेट थ्योरी के क्वेश्चन है। आगे लिखो बेटा, कैलकुलेट या इवेल्युएट ए यूनियन बी इफ 2 PA PB इक्वल टू 5/13 एंड PA गिवन B। ये क्वेश्चन सबसे बनने चाहिए बेटा, आवाज नहीं। तो ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। हो गया बेटा। बेटा आपको पी ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी का, जल्दी बताओ। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताएगा बेटा आधार, पी ए की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा। बेटा आगे भी कुछ पता है। हाँ, 2p इंटू ए की वैल्यू कितनी की बना बेटा 5/13। तो पी ए की वैल्यू क्या गिवन है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/26। और पीबी तो गिवन है बेटा, पीबी क्या गिवन है, पीबी तो इसी के इक्वल है 5/13। यस और नो, समझ में आ गया। ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे पीबी की प्रोबेबिलिटी। आपको निकालना है क्या बेटा, क्या निकालना है बेटा इंटरसेक्शन, क्या निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, 2/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा पीबी से। क्या पीबी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है बेटा पीबी की वैल्यू 5/13। तो 5/13, 5 से 5 कैंसिल क्या आएगा बेटा, क्या निकल जाएगा, पीए पता है, पीए पता है, पीए पता है, यस अभी निकाला 5/26। पीबी पता है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है। पीए इंटरसेक्शन बी किससे निकालिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आसान। बोलो आसान है या नहीं है, बोलो। अब इधर देखो बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, लेट एस सैंपल स्पेस है बेटा,
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मान लो ए इवेंट है, ए बी का सबसेट है बेटा। ए किसका सबसेट है बेटा? बी का। बेटा पहले सुन लो ना, नहीं समझ में आया क्या? वो कैलकुलेशन तो करते रहो, हाँ लॉजिक समझ में आ गया ना? बेटा इधर देखना, मैं कहूं, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इधर देखना, इधर इस चीज के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए हो चुका? कॉमन सेंस लगा ना? पूरा सैंपल स्पेस कितना है? एस, और ए हो चुका, तो एस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे मुझे इंटरसेक्शन पे नहीं जाना, मैं कहूं कि एस के जीतने की क्या चांसेस हैं कि ए हो चुका? मैंने क्या बोला? एस के जीतने की क्या चांसेस हैं कि ए हो चुका? तो हे हो चुका तो एस भी तो हो चुका। एस कब होगा? जब एस का कोई भी एक मेंबर हो जाए। या छोड़ दो, इधर सुनो, इधर इधर सुनो, पहले तो इस पे जाओ तुम। पी एस इंटरसेक्शन ए अपॉन पी एस इंटरसेक्शन, इस पूरे का इंटरसेक्शन इस ए के साथ लूंगा तो क्या आएगा? एस कैसे आएगा बेटा? छोटा आएगा, तो ए आएगा, तो पी अपॉन पी ए क्या आएगा बेटा? वन। अब कॉमन सेंस लगाओ, मैं कह रहा हूं कि ए हो चुका, ए, तो एस के होने के क्या चांसेस हैं? रुको रुको, अब एस कब होगा? जब एस के अंदर कोई भी एक मेंबर हो जाए। यस और दो, तो एस के अंदर एक मेंबर तो हमेशा होगा क्योंकि ए उसके अंदर बैठा है। तो एस के होने के चांसेस तो कितने हैं? 100%। कितने हैं बेटा? कितने हैं? एक एक बात बताओ मुझे, कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 आएगा, एक डाइस को उछाला तो इस सैंपल स्पेस है। और एक क्या मैं कह रहा हूँ 3 का मल्टीपल आ जाए, उसको ए बोल रहा हूँ, ए 3 का मल्टीपल आ जाए, 3 का मल्टीपल। अब मैं कह रहा हूं कि एस के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं कि ए हो चुका? ए हो चुका, ए तो हमेशा ही होगा। तो ए हमेशा होगा, तो ए क्या होगा बेटा? 3 का मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल सैंपल स्पेस के अंदर नहीं है हमेशा, तो 100% एस तो होगा ही होगा। विनिंग कब मिलती है? जब कोई हमेशा एस का एक मेंबर आ जाए। जब मान लो हम कहते हैं डाइस को उछालने पे 2 का मल्टीपल आ जाए, तो 2 आ जाए तो भी जीत जाऊंगा, 4 आ जाए, 6 आ जाए तो भी जीत जाऊंगा। तो इसने बोला कि एस के क्या होने के चांसेस है कि ए हो चुका? तो एस तो होगा ही होगा क्योंकि उसका सबसेट है। भाई सैंपल स्पेस कब होगा बेटा? इसका अकरेंस कब होगा बेटा? जब सैंपल स्पेस के अंदर कोई एक मेंबर आ जाए। इसका ये एक्सपेरिमेंट करें तो एक एस का कोई ना कोई एक मेंबर आ जाए, कोई ना कोई, तो क्या हो चुका होगा बेटा? एस। अब ए हो चुका, ए हो चुका, तो 3 और 6 हमेशा आएंगे, और जैसे ही 3 6 आ गया तो सैंपल स्पेस का एक मेंबर आ चुका, तो हम जीत जाएंगे। एट ए टाइम तो एक ही तो नंबर आएगा। डेफिनेशन से तो समझ में आ गया ना आपको? ये समझ में आ गया? यस और दो। तुम ये बताओ मुझे, एक ऐसा कोई पार्ट बता सकते हो जिसमें एस अकर ना करे, एस अकर ना करे, और ए हो चुका? बता दो कोई पार्ट है ऐसा? ऐसा कोई पार्ट है? क्योंकि ए होगा तो एस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसी का पार्ट है। तो इसलिए यदि ये सबसेट है इसका, ये क्या है, नीचे वाला क्या है? सबसेट है इसका, तो हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा? वन। क्या आएगा? वन। क्या आएगा बेटा? आप डेफिनेशन से जाओ, पी एस इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा ऊपर? क्या आएगा? एस इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब एस सैंपल स्पेस है, ये पूरा सैंपल स्पेस, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा बेटा? ए आएगा, क्योंकि ए तो किसका सबसेट है बेटा? एस का सबसेट है। और जब इंटरसेक्शन लेंगे बड़े वाले का छोटे वाले के साथ, तो क्या आएगा बेटा? छोटे वाला आएगा, तो क्या आएगा बेटा? ए ही आएगा। तो ऊपर क्या आएगा? पी ए अपॉन पी ए, क्या आएगा आंसर बेटा? वन। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा था पता है? E is the events, S is the sample space, then what is the probability of occurrence of the sample space when E has already occurred? तो क्या आएगा आंसर इसका? वन। समझ में आ गई मेरी बात? इसलिए बता रहा हूँ बेटा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? वैसे देख लो बेटा, टोटल कितने आएंगे बेटा? दो। और एस और ए का कॉमन लेंगे तो वही उतने ही मेंबर आएंगे, तो एन ए अपॉन एन ए क्या आएगा बेटा? वन। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना,
तुम पता है इसका मतलब समझे नहीं, इसका मतलब समझे नहीं। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई काम करेंगे तो बी तो हमेशा ही होगा। बी तो, ये कंडीशन गिवन है, बी तो होगा ही होगा। तो ए के जीतने के क्या चांसेस हैं? ए के जीतने के क्या चांसेस हैं? यस और नो, ए के जीतने के। अब वो रीड करके देखो, मैंने ऊपर लिखा है बेटा, ए के जीतने के क्या चांसेस हैं, ए के जीतने के क्या चांसेस हैं। मैं यदि यहां लिखता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, यहां डाइस वाला केस लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 एस, और यहां लिखता हूं 2 का मल्टीपल। तो मैं कहूं 2 4 6 आ गया, तो सैंपल स्पेस के आने के क्या चांसेस हैं? 100% है बेटा, उन्हीं में से तो आएगा ही। एट ए टाइम तो एक ही आएगा बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। बट जीतूंगा कब? जब सैंपल स्पेस पे एक भी मेंबर आ जाए, हर टाइम, तो हर टाइम आएगा ही कम से कम एक मेंबर तो। यस और नो, कम से कम 2 भी आएगा, या 4 आए तो भी जीत गया, 6 आए तो भी जीत गया। तो इस ये तो आएगा ही आएगा हमेशा। तो इसके होने के क्या चांसेस हैं, इसके होने के क्या चांसेस है बेटा? क्यों? क्योंकि कम से कम हर बार इनमें से कोई ना कोई एक मेंबर तो आएगा ही आएगा मेरे फेवर में। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, दो इवेंट्स है बेटा, ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ये दो इवेंट्स है सैंपल स्पेस की। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ए यूनियन बी, इसका मतलब समझ में आता है ना? क्या आता है बेटा समझ में? कि कम से कम एक का होना, या तो ए का होना या बी का होना या दोनों का होना, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अकर। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी कि ए यूनियन बी के होने के क्या चांसेस हैं, सच दैट सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। सी तो होगा ही होगा। यस और नो, बोलो। तो इसका फॉर्मूला क्या था उस टाइम? पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था बेटा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बट अब यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में क्या होगा बेटा? ये इवेंट हो चुकी, तो इसके नीचे क्या आएगा बेटा? सी। इसके नीचे क्या आएगा बेटा? सी। इसके नीचे क्या आएगा बेटा? सी। समझ में आ गया? बेटा एक सिंबल है, क्या है ये? क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन सी हैज अकर्ड। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रूफ बहुत आसान है, यदि कोई बच्चा प्रूफ पूछना चाहता है तो ध्यान से देखना। पी ए यूनियन बी स्लेश सी, इसका मतलब क्या? फॉर्मूला, इन दोनों बेटा, फॉर्मूला देखो एक बार, लिखो मत। इन दोनों का क्या आएगा बेटा? किस किस का? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ आएगा बेटा? सी के साथ। और नीचे क्या आएगा बेटा? एनसी। समझ में आ गया? अब मैं यूनियन करके इंटरसेक्शन लूं, या ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लूं, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लूं, बात तो एक ही है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन, बीच में यूनियन है बेटा, और बी इंटरसेक्शन सी। यस और नो। इंटरसेक्शन के टर्म्स में क्यों लाया? क्योंकि यदि मुझे ये टर्म क्रिएट करना है तो क्या आना चाहिए ऊपर? क्या आना चाहिए? एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन सी। अब देखना बेटा, इसको एक नया सेट मानो अल्फा, इसको बीटा, बीटा मानो। क्या मानो? अल्फा बीटा की यूनियन में एलिमेंट्स निकालने हैं, तो किस में निकालोगे? अल्फा ए इंटरसेक्शन सी में निकालो, प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी में निकालो, माइनस इनके कॉमन में हटा दो। यूनियन में एलिमेंट्स निकालने हैं सी यूनियन डी में, तो एनसी प्लस एनडी माइनस एनसी इंटरसेक्शन डी। यस और नो? तो सी इंटरसेक्शन डी लेंगे तो क्या आएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में, बी इंटरसेक्शन सी। और नीचे क्या आएगा बेटा? एनसी। अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लो, फिर इंटरसेक्शन बी के साथ लो, इससे अच्छा सभी एक साथ ही ले लो बेटा। किस किस का इंटरसेक्शन? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये किसकी डेफिनेशन है बेटा? ये किसकी डेफिनेशन है? एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन सी किसकी डेफिनेशन है? नीचे वाला तो हो चुका, और ऊपर कौन सा बचा बेटा? ए। इसी की डेफिनेशन है। तो ये किसकी डेफिनेशन है बेटा? इसको इससे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पी ए गिवन सी, इसको इससे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पी गिवन सी, और ये बेटा नीचे एनसी पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये तो इंटरसेक्ट कौन हो चुका बेटा? सी हो चुका। किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा? और बाहर माइनस है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी प्रोवाइडेड दैट सी हैज ऑलरेडी। तो जैसा फॉर्मूला याद करना आपको तो, ठीक है, इससे घबराना नहीं है आपको, कि ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसके लिए ये फॉर्मूला था। समझ में आ गया? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है?
कोई डाउट नहीं है? देख लो, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है? अब लास्ट, अब मुझे ये बताओ, क्या ये सही लिखा है मैंने? पहले तो ये बताओ, एग्जाम में पूछा गया था। पहली बात, ये कोई रिलेशन नहीं है बेटा। इधर देखना बेटा, ध्यान सुना। ए इवेंट क्या तो होगी या नहीं होगी, तो उसको कॉम्प्लीमेंट से इग्नोर करते हैं। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है बेटा? 1। विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू, ये बताया था, या तो बारिश होगी या, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा बेटा? 1। तो अब यहां इस केस में ए, ये तो बी के विद रिस्पेक्ट टू बताया, ए का अकरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, या ए का अकरेंस नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। ये दो ही चीजें हो सकती है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस बी। ये बी बार से कोई मतलब नहीं है, इवेंट तो ए का ही डिस्कशन किया जा रहा है ना, वो तो बी तो सैंपल स्पेस की तरह बिहेव कर रहा है। यस और नो? तो ए के होने के चांसेस व्हेन बी हैज अकर्ड, और ए के नहीं होने के चांसेस बी हैज अकर्ड, इनका सम क्या होगा बेटा? वन। क्या होगा बेटा? नीचे बार नहीं आएगा। समझ में आ गया? वो तो सैंपल स्पेस की तरह बिहेव कर रहा है। प्रूफ करने को मैं कर दूंगा, लो इधर देखना बेटा, पी, इधर देखना बेटा, बेटा इधर देखना, एस इवेंट नहीं, बी हो चुका बेटा। तो आपको पता है सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा बेटा? 1। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैंपल स्पेस को। इधर देखो बेटा, एक बार लिखो मत, सैंपल स्पेस के होने के चांसेस क्या होंगे व्हेन बी हैज अकर्ड? 1। इस सैंपल स्पेस को ऐसा नहीं लिख सकता, इधर देखना बेटा, यदि ए इवेंट है तो ये सैंपल स्पेस दो पार्ट में डिवाइड गया है, ये ए है और ये क्या बेटा? ए डैश। तो एस किसका यूनियन है बेटा? ए यूनियन ए डैश। देखते रहना बेटा। तो ये किसका यूनियन है बेटा? ए यूनियन ए डैश। और कौन हो चुका बेटा? पी। अब फॉर्मूला लगा दो, अभी अभी बताया था वो। कौन सा फॉर्मूला लगा दो बेटा? अभी अभी जो बताया वो फॉर्मूला लगा दो। अभी अभी मैंने क्या बताया बेटा फॉर्मूला आपको? क्या बताया फॉर्मूला? अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था यूनियन वाला? क्या बताया बेटा फॉर्मूला? अभी अभी क्या फॉर्मूला बताया मैंने? अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया बेटा? क्या फॉर्मूला बताया? पी ए बी प्लस पी ए डैश गिवन बी, और माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। बट इंटरसेक्शन क्या है बेटा दोनों का? जीरो। इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? उनकी जीरो। फेवरेबल कितने होंगे? ए और ए डैश में कॉमन कितना है बेटा? जीरो। तो ये क्या आएगा बेटा? जीरो। क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा क्या होता है बेटा? जीरो। क्या फाइव होता है? क्या होता है? फाइव। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? जीरो। तो बेटा ये आ गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी वन आ गई, तो वन इक्वल टू पी ए गिवन बी, और पी ए नॉट गिवन बी। समझ में आ गया? तो रिजल्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि ए के होने के चांसेस विद रिस्पेक्ट टू बी और ए के नहीं होने के चांसेस विद रिस्पेक्ट टू बी, इनका सम क्या होता है बेटा? अपन जितने रिजल्ट आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी में बताए थे, सेम रिजल्ट किस में एप्लीकेबल है बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। बस नीचे आ जाएगा गिवन सी, क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? जा सकते हो।